परम आदरणीय मित्रों, अरविंद तिवारी का नमस्कार। आज मैं अपनी एक नई रचना लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और इस रचना के माध्यम से मैं अपने देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं और एक फार्मूला, मंत्र या सूत्र अपने देश को देना चाहता हूं कि कैसे हमारा देश सोने की चिड़िया बने। विशेषकर अभी हमारे सांसद भवन में जिन भाषाओं का उपयोग सांसदों द्वारा हो रहा है वो सोचनीय है, विचारणीय है, चिंतनीय है। इतनी अमर्यादित भाषा का उपयोग शायद आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। आप संसद भवन में चले गए, लोकतंत्र का मंदिर है वो। आप आरोप प्रत्यारोप बाहर लगाइए, इलेक्शन लड़ने के लिए लगाइए, वोट लेने के लिए लगाइए, लेकिन जब आप संसद भवन में चले गए हैं तो एक ऐसा मिसाल पेश कीजिए, ऐसा उदाहरण बनिए। आप किसी भी देश का बहस, किसी भी विकसित या विकासशील देश के संसद भवन का बहस सुनिए। इस तरह का अमर्यादित भाषा अगर कहीं मिलता हो तो बताया जाए। हम किस संस्कार का परिचय दे रहे हैं? हम देश के सारे सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करते हैं कि आप हमारे रोल मॉडल हैं, आप हमारे आदर्श हैं। आप में हम एक राष्ट्र नेता की छवि देखते हैं, एक प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं। आपको हमने सांसद बना करके भेजा है। आपकी मर्यादा, आप 125 करोड़ जनता की आशा हैं। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिस पर राष्ट्र गर्व करे। वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप बहस कीजिए, मुद्दों पे कीजिए। आप ऐसा ऐसा फार्मूला दीजिए जिससे देश विकास के रास्तों पर निरंतर अग्रसर हो, लेकिन अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग न करें तो हमारा देश, हमारे जितने भी राष्ट्र नेता हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और देश के विषय में सोचते हैं। देश की विकास उनके लिए सर्वोपरि है। तो भाषा का भी विकास होना चाहिए कि नहीं? हमारी मर्यादा का भी विकास होना चाहिए कि नहीं? हमारी संस्कृति का भी विकास होना चाहिए कि नहीं? हम विकास के उस पायदान पर पहुंचे जहां एक दूसरे का सम्मान खत्म, तो कैसे राष्ट्र का निर्माण हम कर रहे हैं? हम किसको बताएंगे कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अगर हम किसी का इज्जत नहीं करते हैं, पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन एक मर्यादा के अंतर्गत, एक संस्कृति का परिचय देते हुए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश को महान, उस देश की संस्कृति को महान इसलिए कहा जाता है कि यहां दुश्मन को भी सम्मान दिया जाता है। श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण को मरणासन पर जब रावण थे उस समय राजनीति सीखने भेजे थे। तो आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, मान्यवर। सब सांसद महोदयों से हमारा अनुरोध है, सब विधायकों से हमारा अनुरोध है कि आप विकास की बात करें, आप वो अच्छा फार्मूला दें, वो सूत्र दें, वो मंत्र दें जिससे देश आगे बढ़े, लेकिन मर्यादा का पालन करें। आप हमारे रोल मॉडल हो साहब, आप हमारे आदर्श हो। तो चलिए हम अपनी रचना पर आते हैं, आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सारे सांसद राजभवन में जब संकल्प दोहराएंगे, सारे सांसद राजभवन में जब संकल्प दोहराएंगे, आरोपों अपमान से ज्यादा सबको सम्मान दिलाएंगे, आरोपों अपमान से ज्यादा सबको सम्मान दिलाएंगे। बिना दंड का न्याय मिलेगा, हर सुविधा विकसित होगा,
बिना दंड का न्याय मिलेगा, हर सुविधा विकसित होगा, भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, दुनिया में चर्चित होगा, भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, दुनिया में चर्चित होगा। सहयोगी करें सहयोगी बनकर, यह देश आपका पूरा है, सहयोगी बने सहयोगी बनकर, यह देश आपका पूरा है। स्वर्ण मुकुट हैं कुल के दीपक, स्वर्ण मुकुट हैं कुल के दीपक, सांसद नहीं अधूरा है, स्वर्ण मुकुट हैं कुल के दीपक, सांसद नहीं अधूरा है। साहब, हमने पूरा सांसद बनाकर आपको संसद भवन भेजा है, तो आप अपने आप को अधूरा महसूस न करें। आप संपूर्ण देश का स्वर्ण मुकुट हैं और राज तिलक हैं, कुल के दीपक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के गौरव गरिमा हो तुम, इतिहासों के पन्नों पर, देश के गौरव गरिमा हो तुम, इतिहासों के पन्नों पर, स्वर्णिम युग के निर्माता तुम, जिम्मेवारी के चिन्हों पर, स्वर्णिम युग के निर्माता तुम, जिम्मेदारी के चिन्हों पर, देश के बच्चों के तुम आशा, अरमानों की कुंजी हो, देश के बच्चों के तुम आशा, अरमानों के कुंजी हो, लोकतंत्र के अमिट भरोसा, न्याय मूर्ति हर पूंजी हो, लोकतंत्र के अमिट भरोसा, न्याय मूर्ति हर पूंजी हो, तुम जननायक देव तुल्य हो, हर एक तंत्र की गंगा हो, तुम जननायक देव तुल्य हो, हर एक तंत्र की गंगा हो, तुम शक्ति हम देशवासी का, तुम शक्ति हम देशवासी का, करतल और भुजंगा हो, तुम शक्ति हम देशवासी का, करतल और भुजंगा हो। विकास सूत्र विकसित जीवन का, विकास मंत्र विकसित जीवन का, अरविंद से दिखलाना है, लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है, लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है। मित्रों, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान, सद्भाव, सद्गुण प्रकट होता है, वहां खुद भगवान आकर निवास करते हैं और आपके सारे विकास के रास्ते प्रशस्त करते हैं। और जहां अपमान, द्वेष, क्लेश, राग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, तो अन्न चाहे अन्न जाने, हम आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करने लगते हैं और अपने देश को गलत दिशा में ले जाने लगते हैं। तो हमारे सारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट से, हमारे सारे उन सिरमौर लोगों से विनती है, आग्रह है कि यह देश आपसे जो उम्मीद रखता है, उस उम्मीद को आप पूरा करें। कहीं भी राजधर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी राजनेता का अपमान करें, आप किसी राजनेता के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। कोई राजधर्म आपको यह नहीं शिक्षा देता है कि आप
एक ऐसा उदाहरण आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत करें कि हम अपमान में, लड़ाई में, झगड़ा में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में वीरता का अनुभव करें। वो आदमी वीर नहीं होता है जो एक दूसरे को नीचा दिखाए। हम अगर एक सामंजस्य बैठाकर, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, आप सांसद हैं, 5 साल आपको अवसर है देश को विकास करने का, आप ऐसा ऐसा सूत्र दीजिए। हो सकता है आज नहीं लागू हो वो सूत्र, आने वाले दिन हो सकता है कल आप ही की सरकार हो, वो सूत्र लागू होगा और देश में एक विकास की गंगा बहेगी। तो मित्रों, मेरे सांसद अभिभावकों मित्रों, अभिभावक मित्रों, आपसे आग्रह है कि आप देश को विकास की उस चरमोत्कर्ष पर ले जाएं जो शायद कल्पना से परे हो, और मर्यादा का बंधन ऐसा हो कि हम आपके विचारों के मुरीद हों, कायल हों। कल हम विद्वान लिखने के लिए मजबूर हो जाएं कि हमारे सांसद प्रतिनिधि अटल जी से कम नहीं, हमारे सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसा मिसाल पेश करें, एक आर्थिक विकास की संस्कृति देश में लाएं, देश में विकास की गंगा बहाएं, भागीरथ बने और हम सब नागरिकों के लिए आदर्श बने। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। और आपसे आग्रह करता हूं कि यह वीडियो इतना शेयर कीजिए कि हमारे हर सांसद महोदय के पास पहुंचे और उनसे ये रचना आग्रह करें कि हम एक मर्यादित भाषा का परिचय देते हुए एक समृद्ध और विकासशील राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और सिद्ध करके दिखाएं कि हम जिन पूर्वजों के वंशज हैं वो विद्वान, उनकी भाषा महान, उनकी मर्यादा महान, उनकी संस्कृति महान और उनके कार्य भी महान थे, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी हम पर, हमारे कर्मों पर गर्व करे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। नमस्कार।